हेलो बच्चों, मैं सिंह गुरमीत आपका हार्दिक स्वागत करता हूं राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। बच्चों, हमने लास्ट वीडियो के अंदर निश्चित समाकलन के जो गुणधर्म थे उनका अध्ययन अच्छे से हल कर लिया था। अब हम उन गुणधर्मों के आधार पर इसके एग्जाम्पल को सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो बिना देर के चलिए शुरू करते हैं। इसका फर्स्ट एग्जाम्पल है बच्चों। इस एग्जाम्पल के अंदर हम लोगों को एक इंटीग्रेशन हल करना है। शुरुआत करता हूँ वैसे बच्चों जैसे हमेशा करते आए हैं, इसको i के इक्वल मान लेते हैं। अब इसको i के इक्वल मानकर इसको नाम दे देंगे समीकरण नंबर 1। अब इसके अंदर मैं पहले इसको थोड़ा सा ठीक कर देता हूं बच्चों, जो कि है इंटीग्रेशन लिमिट 0 to π/2 1/1 प्लस ये जो अंडर रूट लिखा है बच्चों कोट एक्स, इसको लिख देता हूं कोस बटे साइन के रूप में, यानी ये बन जाएगा कोस बटे साइन का रूट। ये लीजिए। नेक्स्ट स्टेप में ये जो अंडर रूट साइन एक्स बनेगा ये बन जाएगा इसका एलसीएम। इस एलसीएम का गुणा 1 के साथ होगा और ये एलसीएम ऊपर भी शिफ्ट हो जाएगा। तो ओवरऑल नेक्स्ट स्टेप बन जाएगा लिमिट 0 to π/2, ऊपर बनेगा अंडर रूट साइन एक्स और यहाँ पर आ जाएगा अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कोस एक्स। इसको नाम देते हैं i। तो ये मल्टीप्लाई विद dx, इसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 1। अब हम यहाँ पर P4 को यूज़ करते हैं। P4 को यूज़ इसलिए करूँगा क्योंकि इससे इसके हर में कोई बदलाव नहीं आने वाला। आप आगे चलेंगे तो आपको मालूम चल जाएगा। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ P4 से होगा क्या बच्चों, i का i रहता है, लिमिट सेम रहती है। अब इसके अंदर P4 का जो दूसरा रूप था उसको यूज़ करेंगे जिसमें लोअर लिमिट होती है 0। तो जहाँ जहाँ x आ रहा है बच्चों उसके स्थान पर आ जाएगा अपर लिमिट -x यानी कि 90 - x, जिससे यहाँ पर जो भी वैल्यू वो बन जाएंगी साइन 90 - x विद इन द रूट अपॉन साइन 90 - x विद इन द रूट और cos 90 - x विद इन द रूट इंटू dx। अगर मैं इसको हल करूं तो हमारे पास i बन जाएगा लिमिट सेम, ऊपर बन जाएगा अंडर रूट cos x, यहाँ पर भी बनेगा अंडर रूट cos x क्योंकि साइन 90 - थीटा इज इक्वल टू दी cos थीटा। यहाँ पर सेम वही फॉर्मूला यूज़ करें तो बन जाएगा साइन x और ये dx। इक्वेशन नंबर दे देते हैं बच्चों। अब यदि आप ध्यान देंगे तो इसके बटे में और इसके बटे में कोई अंतर नहीं है। मैंने आपको यही कहा था कि P4 वहीं यूज़ करना है जब यूज़ करने के बाद हर में कोई बदलाव नहीं आए। तो फिलहाल ऐसा नहीं हो रहा। और जैसे ही हम P4 को यूज़ कर लेते हैं बच्चों, उसके बाद दोनों इक्वेशन को जोड़ देते हैं, जो पहले थी और जो अब ज्ञात की है, P4 से पहले वाली और P4 के बाद वाली। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं समीकरण 2 व 3 का योग करने पर। जैसे ही मैं 2 और जो है 3 उसका योग करूँगा, लेफ्ट हैंड साइड में i और i का योग बन जाएगा 2i, राइट हैंड साइड में बनेगा लिमिट 0 to π/2। दोनों इक्वेशन को ऐड करना है तो दोनों इंटीग्रेशन लिख देता हूँ। फर्स्ट जो था वो यही था बच्चों, ये लो एज इट इज नोट कर देता हूँ। सेकंड इंटीग्रेशन में ये वाले मान थे, इनको नोट कर देता हूँ। लिमिट बच्चों एक जैसी ही रहती है। ये लीजिए, ये अंडर रूट साइन एक्स मल्टीप्लाई विद dx। इस स्टेप पर आने के बाद हम लोग यदि इनके जोड़ करके इसको एक ही इंटीग्रेशन के अंदर मर्ज कर दें तो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप बन जाएगा 2i इज इक्वल टू दी इंटीग्रेशन की लिमिट सेम, यहाँ पर आ जाएगा अंडर रूट साइन एक्स अपॉन अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कोस एक्स, और दूसरे इंटीग्रेशन में था अंडर रूट कोस एक्स अपॉन अंडर रूट कोस एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स और ये dx बच्चों। अब इसको हल करने के लिए इसका एलसीएम ले लेते हैं, वो एक जैसा ही आने वाला है। तो इसका लास्ट स्टेप या सॉरी अगला स्टेप बन जाएगा ऊपर वालों का योग कर दिया क्योंकि दोनों के हर एक समान हैं, और वही इसका एलसीएम होगा साइन एक्स का रूट प्लस कोस एक्स का रूट बच्चों। नेक्स्ट स्टेप में ये वैल्यू एक जैसी हैं, इनको कर दिया कैंसिल, बचेगा अंदर 1 और 1 का इंटीग्रेशन बच्चों कितना होता है x।
लिमिट यही यूज़ कर लूँगा। लेफ्ट हैंड साइड में चाह रहा है 2i। इसको हल करना हो तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो बन जाएगा π/2 -0। x के स्थान पर एक बार इसको रखना और एक बार इसको, तो नेक्स्ट आंसर बन जाएगा π/2। ये मान किसका है? 2i का। हमें सिर्फ i का मान चाहिए। 2 का लगा दूं भाग तो i का मान बन जाएगा π/4। और यही आपके क्वेश्चन का बच्चों फाइनल आंसर बन जाएगा। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन हल करने हैं। अब मैं आज के बाद जब योग करने वाली बात आएगी, जिनके हर एक जैसे बनेंगे उनका सीधा योग इस स्टेप पर लगा कर दूंगा। ये बीच वाले 2 स्टेप नहीं नोट करूंगा। आपको समझ में आ जानी चाहिए कि जब हर एक जैसे होंगे तो अंश का योग ही हो जाता है सिर्फ। तो अंश का योग लिखा, सेम हर को लिखा, सीधा स्टेप पर आया करूंगा और उससे सीधा आंसर आ जाएगा, जिससे आपके 2 स्टेप बच जाएंगे बच्चों। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 11। हमें इसमें सिद्ध करना है कि ये दोनों साइड एक जैसी हैं। तो हम क्या करते हैं बच्चों, इसकी एक साइड को यूज़ कर लेते हैं। ये लीजिए सॉल्यूशन लिख रहा हूँ इसका LHS, जिसको मैं नाम देता हूँ इंटीग्रेशन i, और वो है -a से a fx और dx। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं यूज़ करता हूँ P4, क्योंकि इसके हर में कुछ नहीं, हर में एक है ना, जहाँ पर हर एक होता है वहाँ भी मोस्टली P4 को यूज़ किया जाता है। तो P4 के लिए होता क्या है बच्चों, x के स्थान पर हम लोग लिखते हैं अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट और -x। ध्यान से देखो, ये तो हो जाएंगे कैंसिल। तो इसके अंदर P4 यूज़ करने का मतलब क्या है, x के स्थान पर क्या आ जाएगा, -x। इस चीज़ को मैं हटा देता हूँ, ये आपका आ जाएगी समझ में। तो P4 से वापस i क्या बनेगा बच्चों, लिमिट सेम रहती है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट और -x आ जाता है। ओवरऑल इसको हल करूं तो ये -a to a, और इसके अंदर a से a कैंसिल होने के बाद बन जाएगा -x, और यही है आपकी RHS बच्चों। हो गया सिद्ध हमारा ये वाला पार्ट भी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12। इसमें थोड़ा सा कर देना चेंज, ये जो dx है ये अंदर नहीं है, ये बाहर है गुणा में। इस क्वेश्चन को हल करने के लिए हमारे पास क्वेश्चन है i के रूप में, लिमिट सेम, ये √x अपॉन 5 -x का रूट और √x dx, इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब हम इसमें यूज़ करते हैं P4, क्योंकि इससे हर में कोई बदलाव नहीं होगा। तो हम लिखते हैं P4 से। अब P4 को यूज़ करने का मतलब क्या है, x के स्थान पर अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट -x आना चाहिए, यानी x के स्थान पर वास्तव में क्या बनेगा, 5 माइनस में x। इसका मतलब है x के स्थान पर तो आ जाएगा 5 - x, और 5 - x के स्थान पर आ जाएगा x। जहाँ जहाँ x है वहाँ तो कर दूंगा 5 - x, जहाँ 5 - x है वहाँ पर यूज़ कर लूँगा x। तो इसको यूज़ करना, तो नेक्स्ट स्टेप क्या बन जाएगा, लिमिट सेम रहेगी, x के स्थान पर बन जाएगा 5 - x, 5 - x के स्थान पर बन जाएगा x, और x के स्थान पर बन जाएगा 5 - x। ध्यान दूं तो दोनों के हर अभी भी एक जैसे हैं, जोड़ के रूप में पद हैं, आगे पीछे लिखे हुए हैं, तो हर एक जैसे हो गए। इसका मतलब P4 के बाद हर में कोई बदलाव नहीं हुआ, इसका मतलब हम सही दिशा में जा रहे हैं। अब इसके बाद वाला स्टेप क्या होता है, P4 से पहले और P4 के बाद वाले स्टेप को जोड़ दो, यानी समीकरण 1 और 2 का योग कर देते हैं। तो मैं नेक्स्ट लिख रहा हूँ बच्चों, समीकरण 1 व 2 का योग करने पर जैसे ही 1 और 2 का योग होगा, लेफ्ट हैंड साइड में बनेगा i और i का योग 2i। अब इनको जोड़ना है, सिंपल सी बात, देखो लिमिट सेम है, तो जो नया इंटीग्रेशन आएगा उसकी लिमिट भी यही आएगी। दोनों के हर एक जैसे हैं, तो एलसीएम लेने के बाद वही r बन जाएगा। अब करना क्या है, इसके और इसके अंश को जोड़कर इसके ऊपर नोट कर दूंगा। तो नेक्स्ट स्टेप क्या बनेगा बच्चों, लिमिट सेम इंटीग्रेशन, ऊपर आएगा √x प्लस 5 - x का रूट बटे में √x प्लस 5 - x का रूट। दोनों वैल्यू बच्चों एकदम सेम है, ये तो ख़त्म। बचेगा कौन, एक का इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, x, जिसके ऊपर लिमिट बन जाएगी 1 to 4। उस पर लगाते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट का मतलब x के स्थान पर पहले क्या रख दूंगा 4, लोअर लिमिट का मतलब x के स्थान पर क्या रख दूंगा 1। तो यहाँ पर बन जाएगा 4 - 1
ये वैल्यू, लेकिन ये मान किसका आ रहा है, 2i का। नेक्स्ट स्टेप में i का मान ज्ञात करना हो तो 2 का लगाना, भाग तो उत्तर बन जाएगा 3/2 बच्चों। और यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। 2 का भाग लगाना मत भूलना, अक्सर ये मिस्टेक होती है कि हम लोग हल करते करते यहाँ तक आते हैं, यहीं पर आंसर नोट कर देते हैं, जबकि वास्तव में किसका मान आ रहा होगा, ये 2i का। 2 का भाग लगाना मत भूलना कभी भी। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हमारा, इस क्वेश्चन में यदि आप ध्यान देंगे तो कोस का अवकलन होता है साइन, इजीली हो जाना चाहिए, लेकिन इसमें एक x आ रहा है, ये देखो गुणा में। इस x की वजह से ये क्वेश्चन इजी नहीं रहेगा, इस x की वजह से क्वेश्चन मुश्किल हो जाएगा। तो मैंने आपको गुणधर्म जो हम बताया था P4, उसमें ये बात बताई थी कि जब कोई एक्स्ट्रा x हटाना हो तो भी हम P4 का यूज़ करते हैं। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले जो दिया गया इंटीग्रेशन उसको मान लेते हैं i के इक्वल, और उसको नोट कर देते हैं बच्चों, ये लो 1 + cos² और dx। अब यूज़ करते हैं P4, क्योंकि उससे x हट जाएगा तो क्या बनता है, i से i बनता है, लिमिट रहती है सेम। अब क्या होगा, लोअर लिमिट 0 है तो x के स्थान पर रखना है अपर लिमिट -x। अपर लिमिट ये रही तो ये बन जाएगा x के स्थान पर π-x। जहाँ जहाँ x है उसके स्थान पर कर दो π-x, जहाँ जहाँ x उसके स्थान पर कर दिया π-x। अब यदि मैं इस स्टेप पर ध्यान दूं तो हमारा नेक्स्ट पार्ट बना सकते हैं i का i, लिमिट सेम, ऊपर ये वाला पद तो सेम आएगा π-x। मैं ध्यान देता हूँ इस पर, ये है साइन 180 - थीटा, जो कि वापस बन जाएगा साइन थीटा बटे में 1, फिर जोड़ का निशान। यहाँ पर है कोस स्क्वायर, एक बार स्क्वायर को भूल जाओ। कोस 180 - थीटा क्या होता है बच्चों, माइनस कोस थीटा, लेकिन ऊपर स्क्वायर होने की वजह से वो माइनस भी खत्म हो जाएगा, यानी ओवरऑल यहाँ पर फिर से आने वाला है cos² x और dx। इसको नाम देता हूँ समीकरण नंबर 2। अब जो ये वाला हर है और ये वाला हर एक जैसे आ रहे हैं, यानी P4 यूज़ करने के बाद हर में कोई बदलाव नहीं आया, तो मतलब हम सही दिशा में जा रहे हैं। अब समीकरण 1 और 2 का योग कर दो बच्चों। समीकरण 1 व 2 का योग करने पर, जैसे ही हम समीकरण 1 और 2 का योग करेंगे बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड में मिल जाएगा 2i, जिसमें इंटीग्रेशन की लिमिट आएगी सेम। अब ध्यान दूंगा तो हर इनके एक जैसे थे तो वही इनका एलसीएम बन जाएगा। जोड़ कर रहा हूँ सिर्फ अंश का। फर्स्ट तो यही था x sin x, और सेकंड में अंश क्या है, π-x इंटू में sin x। नेक्स्ट इनको थोड़ा सा हल करना है, लिमिट सेम, ये x sin x, दूसरे कोष्ठक को खोल के अंदर गुणा कर दूँ तो बनेगा π sin x माइनस में x sin x, और बटे में 1 + cos² x और dx। ये मान आ रहा है बच्चों 2i का। नेक्स्ट स्टेप में यदि आप ध्यान दोगे तो ये पद हो जाएंगे कैंसिल। अब जो हमारे पास बन रहा है वो क्या है, 2i इक्वल में इंटीग्रेशन की लिमिट सेम। अब यहाँ पर ये वाला पद बच गया, इसमें से कांस्टेंट है पाई, इसको कर देता हूँ बाहर, बाकी बचा sin x अपॉन 1 + cos² x और dx। ध्यान दो जो मल्टीप्लाई में x था वो हट चुका है, यानी जिसकी वजह से मुश्किल आ रही थी वो हट गया ना। अब आपका क्वेश्चन हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, जब एक एक्स्ट्रा x आपको मुश्किल पैदा कर रहा हो उसको हटाने के लिए भी आपको P4 को यूज़ करना है। अब ये क्वेश्चन बड़ा इजी है। अब cos का अवकलन ऊपर पड़ा है तो नेक्स्ट स्टेप बनेगा हम cos x को मान लेंगे t। तो इसका अवकलन करने पर बच्चों cos का बन जाएगा माइनस साइन, माइनस को दूसरी साइड में शिफ्ट कर दूंगा। इसके साथ साथ इस इंटीग्रेशन की जो लिमिट है उसको भी करूंगा चेंज। ये मान किसके हैं बच्चों, x के, उसको भी मेरे को बदलना है जो नया वेरिएबल है उसके अंदर। तो x का मान पहले क्या लेंगे 0, तो मान ज्ञात करेंगे जो ये हमने मान रखा है t इसका। x का मान 0 यहाँ रखूँ तो cos 0 का मान कितना आ जाएगा 1, ये बन जाएगी नई लोअर लिमिट। अब x का मान रखते हैं पाई, तो यहाँ पर रखूँ तो क्या बन जाएगा cos पाई, तो t का मान आ जाएगा -1, ये नई बन जाएगी अपर लिमिट। इस बेस पर हमारा इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, बाहर कांस्टेंट था, अब नई लोअर लिमिट 1, अपर लिमिट बन गई -1। इसके स्थान पर क्या आ जाएगा
माइनस डी टी, माइनस बाहर कर दो, डी टी ये रहा, बटे में बनेगा 1 प्लस में टी स्क्वायर बच्चों। अब कुछ नहीं है, क्वेश्चन हो गया आपका। बाहर है माइनस पाई, ये स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन, इसका आंसर बन जाएगा tan इनवर्स टी, जिसमें लिमिट लगानी है 1 से -1। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो बाहर माइनस पाई, अपर लिमिट का मतलब ये जो लिखा है टी, इसके स्थान पर पहले क्या रखना है -1, तो यहाँ पर बन जाएगा tan इनवर्स -1 माइनस लोअर लिमिट, जिसमें टी के स्थान पर 1 रख दिया। दोनों के मान हम लोगों को पता है, बाहर है माइनस पाई, इसकी वैल्यू बन जाएगी -π/4, फिर माइनस का निशान, दूसरे की वैल्यू बन जाएगी सिर्फ π/4। अब ध्यान रखना बच्चों, ये मान किसका आ रहा था, 2i का, और हमें सिर्फ i का मान ज्ञात करना है। तो नेक्स्ट स्टेप में ये -π, इसको हल करोगे तो बन जाएगा -π/2, माइनस माइनस ख़त्म, ये मान आ रहा है 2i का, मुझे चाहिए सिर्फ i का मान, तो 2 का लगा दिया भाग, तो यहाँ पर वैल्यू बनेगी π²/4, और यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा बच्चों। तो इस प्रकार गुणधर्म P4 को यूज़ करना और क्वेश्चन हल हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है बच्चों, अब यहाँ से क्वेश्चन थोड़े थोड़े मुश्किल होते जाएंगे। अब इन क्वेश्चन में ध्यान से यदि मैं देखूं तो f(x) जो फंक्शन है जिसका मैं इंटीग्रेशन करना है, उसके 1 से ज़्यादा मान आ रहे हैं बच्चों। ऐसी स्थिति में P3 का यूज़ किया जाता है। P3 का यूज़ मोड वाले फंक्शन पर, या f(x) के 1 से ज़्यादा मान हो, या महत्वपूर्णांक x फलन आ जाए, तो वहाँ पर हम P3 का यूज़ करते हैं। अब ऐसे क्वेश्चन को डील कैसे करना है पहले वो सोचिए। क्वेश्चन को हल करने का मेथड कुछ ऐसा रहेगा बच्चों। सबसे पहले जो फंक्शन है उसकी बात करते हैं। f(x) कौन है बच्चों, वो है 4x + 3 यदि x का मान 1 या 1 से बड़ा, 2 या 2 से छोटा, इसका मतलब 1 और 2 के बीच में इस फंक्शन को यूज़ करना है। और 3x + 5 को यूज़ करना है जब x का मान 2 या 2 से बड़ा लेकिन 4 या 4 से छोटा हो, यानी 2 और जो है 4 उसके बीच में इस फंक्शन को यूज़ करना है। इसको नाम दे दो समीकरण नंबर 1। अब आपके पास जो इंटीग्रेशन वो कहाँ से कहाँ है बच्चों, 1 to 4 है। इसका मान हमें याद करना है, तो एक लाइन खींच लिया करो, उससे आइडिया लग जाएगा आपको। आपको इंटीग्रेशन करना है 1 to 4, ये लो। अब इस पर फोकस करो, यहाँ पर कौन कौन से पॉइंट आ रहे हैं, 1, 2 और 4 आ रहे हैं। 1 और 4 तो आ गया, 2 इसके बीच में कहीं ना कहीं होगा, ये लो बच्चों 2। अब देखो, आप जब इसकी बात करते हो 1 to 2, तो ये वाला सिस्टम है, इसके अंदर फंक्शन कौन सा यूज़ करना है, ये ऊपर वाला। और 2 से आ जाए 4, तो उसके बीच में फंक्शन कौन सा यूज़ करना है, 3x + 5। तो वास्तव में इस इंटीग्रेशन को हल करने के लिए 2 पार्ट होंगे। एक तो 1 से 2 जाना, फिर 2 से जाना है अगले पॉइंट पर। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर जो i का मान ज्ञात करना है वो वास्तव में क्या है, 1 to 4 f(x) dx। आगे लिखेंगे P3 से i के मान जो बने वो क्या बनेगा, 1 to 2 f(x) dx। फंक्शन बच्चों एक जैसा ही रहता है, 2 to 4 f(x) और dx। इस फिगर से हमने फिगर आउट करना है कि हमें कितने स्टेप चाहिए आगे। अब 1 to जो है 2, उसके बीच में कौन सा फंक्शन यूज करना है, 4x + 3। तो यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप बनेगा 1 to 2, यहाँ पर इस फंक्शन को यूज़ कर लो बच्चों। और जो दूसरा है 2 to 4, उसमें ये वाला फंक्शन यूज़ करना है, 3x + 5 और dx। जैसे ही फंक्शन आइडेंटिफाई हो जाए, सिंपल इंटीग्रेशन बन जाएगा बच्चों। तो इसका इंटीग्रेशन करूँ तो 4x का बन जाएगा 2x², नॉर्मल जैसे करते हैं, ये है 3, इसका बन जाएगा 3x लिमिट 1 to 2। यहाँ पर बनेगा 3x²/2 प्लस में आ जाएगा 5x, लिमिट बन जाएगी 2 to 4। अब करना क्या है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब ध्यान से करना बच्चों, इसी में गलतियाँ होती हैं। इसमें अपर लिमिट का मतलब x का मान कितना रखूँगा, 2, वो इसमें रखना है। पहले इससे एक पार्ट को हल करता हूँ। तो अपर लिमिट देखो क्या बनेगी, जब x का मान रखूँगा 2 रखा तो यहाँ पर 8 बनेगा, यहाँ पर बनेगा 6। ये लो, ये अपर लिमिट फर्स्ट पार्ट की, माइनस
लोअर लिमिट, गलती ना हो इसलिए कोष्टक लगा देना। लोअर लिमिट के लिए x के स्थान पे कितना रखा जाएगा 1, यहाँ पर 1 रखना है इसके अंदर x की जगह पर, तो हमारे पास आ जाएगा 2 प्लस में 3। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। अब इस सेकंड पार्ट की बात, बीच में जोड़ का निशान, ये रहा जोड़ का निशान। अपर लिमिट का मतलब x की वैल्यू कितनी रखी जाएगी 4 रखूँ यहाँ पे, तो यहाँ पर 16, 48 में भाग दिया 2 का, यहाँ पर बन जाएगा 24। फिर x की जगह रखूँगा फिर से 4, तो 5 कितना आ जाएगा 20। ये बच्चों इसकी अपर लिमिट बन गई सेकंड पार्ट की। लोअर लिमिट के लिए x का मान कितना रखा जाएगा 2 रखूँ तो यहाँ पर बन जाएगा 4 का 3 से गुणा 12 में 2 का भाग दिया, तो यहाँ पर आ जाएगा 6। फिर x का मान यहाँ भी रखना है 2, तो यहाँ पर बन जाएगा 10। थोड़ा और हल करते हैं इसको, हल करें तो ये 14, ये -5, ये 44, ये -16। नेक्स्ट इनका जोड़ कर दूं तो 58, इनका जोड़ कर दूं तो -21, ओवरऑल बच जाएगा 37, और यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा बच्चों। तो इस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप आपको हल करना है और आपके आंसर अपने आप आते जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बच्चों इसी के जैसा है, जिसमें क्या आ रहा है मोड आ रहा है, तो हमें पता है इसके अंदर P3 का यूज़ होगा। अब इसको क्वेश्चन को हल कैसे करना है, सबसे पहले जो हमारे पास ये इंटीग्रेशन है इसको ले लो i, और इसके अंदर जो फंक्शन है वो fx है, तो इसको नेक्स्ट स्टेप में यूँ करके नोट कर दो 0 to 2 fx और dx। हर क्वेश्चन में ऐसे ही करना है, इसको नाम देना समीकरण नंबर 1। अब जो fx है उसको देखो कि वो कौन है, वो है fx 1 - x का मोड। अब मोड वाले क्वेश्चन का आपको एक रामबाण इलाज बता देता हूँ कि जब भी मोड वाला क्वेश्चन है तो जो मैं 2 पार्ट आगे नोट करने वाला हूँ वैसे उनको नोट कर दो, बड़ा इजीली सॉल्व हो जाएगा बच्चों। अब मोड को हटाना है हम लोगों को। मोड को हटाने का सिस्टम क्या है, इसकी वैल्यू यही सेम आती है, मोड को हटा के लिख दो। यदि इसके अंदर का मान 0 या 0 से हो बड़ा, या सिर्फ लिख सकते हो 0 से बड़ा, एक ही बात है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और इसकी अंदर की वैल्यू माइनस लेकर आती है यूं करके, जब इसके अंदर की वैल्यू 0 से छोटी हो। ये लो बच्चों, अब ये क्वेश्चन आपका पिछले क्वेश्चन के जैसा बन जाएगा। मैं fx को ठीक करके लिख रहा हूँ, थोड़ा सा और हो सकता है ठीक बच्चों। ये बन जाएगा fx इज इक्वल टू दी 1 - x को यूज़ करना है। थोड़ा सा इस असमीका को हल कर लो। इस असमीका को हल करूँगा तो ध्यान से देखो x उधर जाएगा, तो x < 1। जब x का मान 1 या 1 से छोटा हो तो इस फंक्शन को यूज़ करना है। और इसका मतलब क्या बन जाएगा, दूसरे का x का मान 1 से बड़ा। उस कंडीशन में माइनस का अंदर गुणा कर लो, किसको यूज़ करना है, x - 1 को। इस फंक्शन को नाम दे दो समीकरण नंबर 2। अब जो तुम्हें इंटीग्रेशन हल करना है बच्चों, कहाँ से कहाँ तक करना है, 0 से 2। ये लो, मैं यहाँ पर एक बार मेंशन कर रहा हूँ, 0 से लेकर 2 तक। इसमें कौन सा पॉइंट आ रहा है, 1, तो इसका मतलब तुम्हें इंटीग्रेशन 2 पार्ट में बांटना पड़ेगा, एक तो 0 से 1 और 1 से 2। अब 1 से छोटे पर फंक्शन कौन सा यूज़ करना है बच्चों, 1 - x, और 1 से बड़े पर कौन सा फंक्शन यूज़ करना है, x - 1। तो फैसला हो गया कि 2 इंटीग्रेशन बनेंगे, कौन से गुणधर्म से, P3 से, 0 से 1 और 1 से 2। 0 से 1 में ये फंक्शन यूज़ करना है, 1 से 2 में ये फंक्शन यूज़ करना है। तो मैं आगे लिख रहा हूँ, इसलिए P3 से जो हमें i का मान ज्ञात करना था, जो वास्तव में था 0 से 2 fx dx के रूप में हमने मान लिया था, इसको 2 पार्ट में लिख देंगे, 0 से 1 fx dx और फिर 1 से 2 और fx dx बच्चों। नेक्स्ट स्टेप में इसका मान ज्ञात करने के लिए 0 से 1 के बीच में फंक्शन कौन सा था बच्चों, ये रहा 1 - x। ये लो 1 - x और dx, और 1 से 2 के बीच था x - 1 और dx। फंक्शन आइडेंटिफाई, लिमिट आइडेंटिफाई, बस इसके बाद इंटीग्रेशन करो और आंसर आ जाएगा। 1 का x और x का बन जाएगा x²/2, बीच में माइनस था, लिमिट लगा दो 0 से 1, जोड़ का निशान, इसका x²/2 -x, लिमिट आ जाएगी 1 से 2। एक एक करके लगाओ लिमिट बच्चों। फर्स्ट पार्ट पे लगाता हूँ अपर लिमिट, तो x के स्थान पर 1 रखा जाएगा, तो
1 माइनस 1/2 ये अपर लिमिट माइनस x के स्थान पे रखा जाएगा 0, तो यहाँ भी 0 आ जाएगा। ये बन गई अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट फर्स्ट पार्ट के लिए। सेकंड पार्ट के लिए x का मान रखते हैं पहले 2, तो यहाँ पर बचेगा 2, यहाँ पर आ जाएगा -2 माइनस लोअर लिमिट x के स्थान पर 1 रखूँगा तो यहाँ पर बनेगा 1/2, यहाँ पर बन जाएगा 1। धीरे धीरे इनको हल कर लो, ये 0 लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ से बचेगा 1/2, यहाँ से बचेगा -1/2, जिसका माइनस से गुणा होगा तो 1/2, तो 1/2 और 1/2 मिलकर क्या बना देंगे बच्चों 1, और यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर बन जाएगा बच्चों। तो इस प्रकार से P3 को यूज़ करना है, आकृति को बना लेना इस हिसाब से, जिससे आपका क्वेश्चन थोड़ा सा इजी हो जाए। और मोड वाले जो भी क्वेश्चन है उनको इसी प्रकार से करना है डील, आगे भी क्वेश्चन आने वाले हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन बच्चों फिर से एक इंटीग्रेशन है जिसमें e की घात में लिखा हुआ है mod x। फिर से जो मोड आ रहा है और मोड वाले क्वेश्चन में किसको यूज़ करते हैं P3 को। तो इस क्वेश्चन को हल करने के लिए इसको मानना i के इक्वल, और अब मैं -1 से 1 जो इंटीग्रेशन है e की पावर में √x उसको नाम दे रहा हूँ fx, और इसको नाम दे रहा हूँ समीकरण नंबर 1। अब जो हमारे पास fx है उसको नोट कर देता हूँ। क्वेश्चन इसी हिसाब से करना बच्चों। fx कौन है, e की पावर में mod x। सिर्फ mod x के ऊपर फोकस करो। हम जानते हैं इसकी वैल्यू सिर्फ x आएगी यदि इसके अंदर की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी हो। इस मोड के बाहर माइनस आएगा यदि इसकी वैल्यू 0 से छोटी हो। ये आपका फंक्शन बन गया, ये पॉइंट मिल गया आपको। यानी 0 से बड़ा हो तो e की पावर x, 0 से छोटा हो तो e की पावर -x को यूज़ कर लेंगे। अब हमारा इंटीग्रेशन देखो बच्चों कहाँ से कहाँ है, वो -1 से 1 है, ये लो, अच्छी बात है। इसके यहाँ पर कौन सा पॉइंट मिल रहा है 0, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें P3 से इस इंटीग्रेशन के 2 पार्ट करने होंगे, एक तो -1 से 0 और एक 0 से 1। 0 से जब मान होता है छोटा तो कौन सी वैल्यू यूज़ की जाती है, e की पावर -x, और 0 से जब मान होता है बड़ा तो कौन सी वैल्यू यूज़ करनी है, e की पावर x। ये आपके फंक्शन बन गए और 2 इंटीग्रेशन आप लोगों को आगे चलकर सेट करने हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या लिखेंगे, इसलिए P3 से वास्तव में i का मान ज्ञात कर रहे थे जो कि था -1 से 1, हमने मान लिया था fx। तो इसके 2 इंटीग्रेशन बनाने, एक तो -1 से 0, अंदर वाले फंक्शन को सेम लिख देना, और एक बनेगा 0 से लेकर 1 और fx और dx। थोड़ा हल करते हैं। -1 से 0 के बीच में e की पावर -x को यूज़ करना है, ये लो बच्चों, और 0 से 1 के बीच में e की पावर x को यूज़ करना है। सिंपल इंटीग्रेशन हो गया, स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन बन गया, इंटीग्रेशन कर दो। e की पावर -x का e की पावर -x, x के गुणांक का लगाएंगे भाग, ये लिमिट -1 से 0। दूसरे में e की पावर x का e की पावर x लिमिट बन जाएगी 0 से 1। कांस्टेंट को तो बाहर कर दो, बाकी पे लगा दो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। यहाँ पर है -1, इसको तो बाहर रखो माइनस के रूप में। अपर लिमिट का मतलब x के स्थान पर 0 तो e की पावर 0, और e की पावर 0 का मान कितना होता है बच्चों 1। फिर लगाएंगे लोअर लिमिट, अब x का मान रखना है -1, तो यहाँ पर बनेगा e की पावर में सिर्फ 1, ये लीजिए e की पावर में 1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर जोड़ का निशान। अब अपर लिमिट क्या होगी, e की पावर 1, ये लो, माइनस लोअर लिमिट जो बनेगी वो उसका मतलब क्या बनेगा, e की पावर में 0, जिसका मतलब होता है 1। थोड़ा सा हल करना है। कोष्ठक खोलूँ तो -1 और e, यहाँ पर कोष्ठक खोलूँ तो e और -1, ओवरऑल 2e - 2। आप चाहें तो 2 कॉमन आके बन सकता है e - 1, और यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा बच्चों। तो इस प्रकार हमने आपके इस पार्ट के अंदर कुछ एग्जाम्पल्स को हल कर लिया है बच्चों। उम्मीद करता हूँ ये एग्जाम्पल आपके लिए ईजी होंगे। अगले वीडियो के साथ फिर से मुलाकात करेंगे। धन्यवाद।